कई दिनों के तनाव व आकांक्षाओं के बाद आखिरकार रशिया और यूक्रेन के बीच आज जंग छिड़ ही गई। इस युद्ध ने यूरोप में महायुद्ध और थर्ड वर्ल्ड वॉर के हालात पैदा कर दिए हैं। रशिया ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वालों को धमकी दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा, रूस को कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे देश भी रशिया के खिलाफ खड़े हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग के पीछे की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। सोवियत यूनियन के जमाने में कभी मित्र रहे ये दो प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए? यूक्रेन की बॉर्डर वेस्ट में यूरोप और ईस्ट में रशिया से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रशिया का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रशियन गवर्नमेंट के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती इकोनॉमी, बढ़ती महंगाई और माइनॉरिटी रशियन लोगों की मेजॉरिटी यूक्रेनी लोगों पर रूलिंग ने प्रोटेस्ट की चिंगारी जला दी। रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रशिया का सपोर्ट था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन सपोर्टेड प्रोटेस्टर्स के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रशिया ने साउथ यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने ईस्ट यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास एरिया में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ था। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क में दोनों के बीच शांति का समझौता कराया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी मेंबर कंट्रीज एक होकर उसका मुकाबला करते हैं। रशिया चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। प्रेसिडेंट पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रशिया ने अमेरिका या और किसी कंट्री की परवाह किए बगैर यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। इस हमले की दूसरी वजह अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर रोक लगाना भी शामिल है। आपको बता दें, रशिया ने इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। रशिया इसके जरिए फ्रांस, जर्मनी समेत पूरे यूरोप में गैस और तेल की सप्लाई करना चाहता है। इससे पहले ये सप्लाई जिस पाइपलाइन से होती थी वो यूक्रेन से जाती थी। इसके लिए रशिया हर साल लाखों डॉलर यूक्रेन को पे करता था। नई पाइपलाइन के बन जाने से यूक्रेन की कमाई खत्म हो जाएगी। यूक्रेन और रशिया वॉर की एक बड़ी वजह ये भी शामिल है। एक और वजह यह भी मानी जा रही है कि रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी तरह से अमेरिका के साथ जाए। अमेरिका और रशिया के बीच का विवाद काफी लंबे समय से है। कोल्ड वॉर के बाद भी सिचुएशन बदली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रशिया की पावर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के सपोर्ट में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे यूक्रेन की इनडायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के कंट्रीज या अमेरिका ने रशिया के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।